Sit down. आज जब हम स्कूल आ रहे थे ना, तो एक बड़ा सा पेड़ मिला, बहुत बड़ा था पेड़ और बहुत घना पेड़ था, और उस पर कुछ ऐसा लटक रहा था जिसको देखते ही मुंह में पानी आ गया। इमली। तुम लोगों ने खाई है इमली? अच्छी लगती है? कच्ची कच्ची इमली का क्या रंग होता है? हाँ, ऊपर से हल्का हल्का भूरा होता है, हरी हरी होती है। और कैसी होती है? खट्टी। और पकी इमली मीठी तो तब भी नहीं होती। नहीं, रंग तो उसका लाल हो जाता है, पक के भूरा भूरा सा, पर खाने में कैसी होती है? एकदम खट्टी, खट्टी मीठी। और उसको आप क्या लगा के खाते हो? क्यों लगाते हैं नमक? ताकि दांत में खट्टा ना लगे। लगता है ना, जब बहुत ज्यादा इमली खा लेते हैं तो दांत कैसे हो जाते हैं? कुछ खा सकते हो? नहीं। तो आज हम सीखेंगे ई से इमली। आप देखो, ई कैसे लिखेंगे हम? एक छोटी सी खड़ी लाइन, बिल्कुल नन्ही सी खड़ी लाइन, फिर आप बनाएंगे एक आधा सा गोला यूं, फिर एक आधा सा गोला यूं, और इसमें छोटी सी एक गठान, रस्सी बांध दो। जैसे आप रस्सी बांधते हैं ऐसे एक रस्सी, और इसके ऊपर एक छत। तो ये क्या बन गया? ये छोटी ई। कौन सी है? छोटी इमली। और इमली कहाँ लगती है? पेड़ में। अच्छा, और ई से क्या होता है? नहीं, इस से क्या हो गया? हमने लिखा इमली, इमली। और छोटी ई से, छोटी ई से हाँ, ई से एक होती है गोल 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 गोल, रस से भरी और तैरती है कढ़ाई में। जैसे वो जलेबी नहीं होती, जलेबी जैसी होती है, पर वो ऐसे होती है। जलेबी आपकी ऐसे होती है, ऐसे जलेबी बनती है, ये भी ऐसे बनती है, पर इसके आसपास फिर ये लोग ऐसे डिजाइन बनाते। ये क्या होती है? खाने वाली चीज, कढ़ाई में तैरती है। इसे नहीं बेटा, मीठी मीठी होती है, रस से भरी जलेबी की तरह। नहीं, इमरस नहीं। आप उसको भी दही डाल के खाते हो या मलाई डाल के खाते हो। इमरस नहीं होता। इमरती सुना? इमरत सुनी है? कैसी होती है? तो फिर आपको क्यों नहीं ख्याल आया? ये इमरती जैसे दिख नहीं रही। कौन से रंग की होती है इमरती? लाल, ऑरेंज, संतरे रंग की होती है। नारंगी नारंगी रंग की। क्या होती है? ई से इमरत कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं उसको? इमरत। क्या बोला था आपने? ई से क्या बोला था? ई से क्या है? हाँ, क्या है? इमरती नहीं, इमारती। जोर से बोलिए। इमारती, इमारती। कहाँ मिलती है? केस की, कपड़े की, होटल की, हलवाई की दुकान पर मिलती। कहाँ मिलती है? हलवाई की दुकान पर मिलती है इमरती। मिठाई होती है, उसको लोग कैसे खाते हैं? उसके ऊपर या तो दही के साथ खाते हैं, या लोग मलाई के साथ खाते हैं, उसके ऊपर क्रीम डालते, खोया वाली। समझे? इमरती, इसे इमरती। अच्छा, अब हम किसी को बुलाते तो हम क्या कहते हैं? कहाँ आओ, कहाँ आओ, इधर आओ। तो इधर कैसे लिखते हैं हम?
ई धर, इधर, ई से इधर, इधर आओ। बोलते हैं क्या बोलते हैं? इधर आओ। तो ई से इधर। और आपने कई लोगों को देखा है, एक छोटी सी बोतल होती है, उसमें से कुछ निकालते हैं और यूं लगाते हैं। आहा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, कोई इसको ऐसे ऐसे लगा के आहा क्या खुशबू आ रही है। वैसे लोग उसको रुई से भी लगाते हैं, इधर उधर, यहाँ भी लगाते हैं, कान में रुई फंसा लेते हैं। पहले वाले जो लोग होते थे ना, वो उसमें से रुई भिगो के और उसको कान में यहाँ अटका लेते थे। हाँ, क्या होता है? इत्र। इत्र में क्या आती है? क्या आती है? बदबू। इत्र में कभी बदबू नहीं आती, इत्र में खुशबू आती है। पता है इत्र किससे बनता है? फूलों से। फूलों से बनता है इत्र। इसलिए गुलाब का इत्र, तो उसमें कौन सी खुशबू आएगी? गुलाब की। केवड़े का इत्र तो कौन सी आएगी? केवड़े की। चमेली का इत्र होगा तो, और बहुत अच्छी खुशबू आती। जरा सी हल्की सी बूंद आप उसको यूं लगाओ, तो जैसे आप जिसको सेंट बोलते हो ना, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इत्र। क्या बोलते हैं? तो ई से इत्र, ई से इत्र। और ई से क्या होता है? आपने देखा है कुछ लोग होते हैं ना, जो बेचारे बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, फिर वो कैसे बात करते हैं? किससे बात करते हैं? तो क्या हुआ? इशारा। क्या हुआ? इशारा। ई से इशारा। और ई से क्या होता है? ई से बताइए, अगर कोई ऐसे सीधे सीधे नहीं चल रहा और कोई ऐसे बहुत ऐसे ऐसे चलता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये कैसे, क्या कर रही है? जो मटक है। हाँ, ठुमका लगा रही। नहीं, ठुमका तो डांस में लगाते, पर जो ऐसे ऐसे बहुत ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम ये क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? इतरा रही। शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। क्या कहते हैं? इतराना। क्या बोलते हैं? इतराना। जो बहुत मटकता है ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं इतराना। क्या बोलते हैं? तो आपने ई से कौन कौन से शब्द सीखे? छोटी ई से इमली, ऐसी दिखती है इमली। ई से खाने वाली इमरती। ई से इधर। ई से इत्र। ई से इशारा। बोलो इशारा। ई से इतराना। कैसे इतराते? ई से। अच्छा, हम लोग सब क्या है? जानवर हैं? हम लोग क्या है? इंसान। तो ई से इंसान। इंसान। अरे वाह, तो ये हो गए ई के शब्द, याद रहेंगे। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे तो आपको पता है क्या होता है इत्र? इत्र क्या होता है? अरे लो, खाने वाली चीज इत्र। हाँ, और क्या क्या आती है उसमें? खुशबू नहीं, खुशबू। किससे बनता है? फूलों से। शाबाश। और इमरती क्या होती है? कैसी होती है? मीठी। कहाँ मिलती है? हलवाई की दुकान
इंसान पर। और इंसान क्या होता है? आदमी। आदमी और इंसान में कुछ फर्क होता है? कुछ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो अच्छा होता है ना, जो जिसमें बहुत सारी अच्छाइयां होती है, तो हम कहते हैं ये अच्छा इंसान है ना? इंसान। ई आ गया। अब एक और हम आज सीखेंगे। आपने देखा लोगों को दिवाली वाले दिन एक लंबी सी चीज लेके आते, डंडा सा, जिसके आगे ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, डंडा लेके आते और उसकी पूजा करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको ऐसे खा जाते हैं, छील के चूसते। और क्या निकलता है उसमें से? कैसा? तो हम इसको क्या बोलते हैं? ईख। क्या बोलते हैं? अब बड़ी ई से ईख। अब हम बड़ी ई कैसे लिखेंगे? छोटी ई लिखना आता है ना आपको? बताओ कैसे लिखा? एक आधा गोला, फिर आधा गोला घूम के एक रस्सी की गठान, और ऊपर छत। अब इसके छत के ऊपर आप क्या लगाओगे? मात्रा, या इसका ये मुकुट, ये इसका मुकुट है, ये अपने सर पे मुकुट पहनती है, ठीक है? तो ये हो गई बड़ी ई। क्या हो गई? ई। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी ई से ईख है, आपने तो ईख कहाँ होती है? खेतों में। और लोग हम ईख क्यों उगाते? हम सब क्यों ईख उगाते? खाने, बस खाने के। हाँ, उससे क्या बनता है? गुड़ बनता है। उसके रस को क्या करते हैं? उसके रस को निकाल के औटाते हैं, गरम करते हैं, उबालते हैं, और फिर उसका क्या बनता है? गुड़। और उससे क्या बनता है? शाबाश। क्या बनती है? चीनी। तो है ना काम की चीज। और जो उसका छिलका होता है, फिर उससे क्या होता है? उसको जानवर खाते हैं, या उससे खाद बना लेते हैं, बनाते हैं ना, तो वो सारा काम में आ जाता है, पूरा पौधा काम में आ जाता है। और एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत काम की चीज है, क्योंकि बिना ईख के आपकी चाय फीकी, आपकी मिठाई बन नहीं सकती। बन सकती मिठाई? क्योंकि उसमें होगी नहीं, तो फिर क्या बनेगी? और जो इसका रस होता है वो बहुत ताकत वाला होता है। इसके रस को पीने से बहुत ताकत आती है ना? चलो, ये तो हो गई ईख। अब हमने पढ़ा था छोटी ई से, हमने बोला था हम सब क्या है? इंसान। इंसान से भी बड़ी कौन सी चीज होती है? उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश। उसको हम क्या कहते हैं? तो बड़ी ई से ईश्वर। क्या बोलते हैं? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर बड़ा होता है, इसलिए वो बड़ी ई से। याद रखेंगे? ईश्वर। ईश्वर की क्या करते हैं हम लोग सब? खाली पूजा ही करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हम सबको बुद्धि दो, ताकि हम पढ़ सकें और बस आगे की क्लास में चले जाएं। बस आगे कहाँ? सीढ़ियों पर। बस दूसरे क्लास में, दूसरी क्लास तो ये रिपास में, फिर नौकरी कर सके। और किसका? शाबाश, बोलो किसका? मरीज कौन होता है? जिसकी तबीयत खराब होती है, और उसने तो ये प्रार्थना करी कि वो डॉक्टर बन सके। और कोई क्या प्रार्थना करता है? कुछ प्रार्थना नहीं करते क्या? क्या बन सके? शाबाश। और किसी की कोई प्रार्थना है? जल्दी बताओ।
आज आपकी प्रार्थना जाने वाली ईश्वर के पास। जल्दी जल्दी बताओ, बताओ तुम्हारी क्या प्रार्थना है? बस यही प्रार्थना है, एक डॉक्टर बन सके, टीचर बन सके और नौकरी पा जाए। और अच्छा, आप क्या करोगे? आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप टीचर, तो आप क्या करोगे? फिर क्या मिलेगा? तो हम सब क्या कर रहे हैं? किसके लिए? अपने लिए। क्या होने करने के लिए? क्या आपको क्या चाहिए? सिर्फ पढ़ाई चाहिए? आदमी क्यों पढ़ाई कर रहा है? देखो, आप पढ़ाई करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। पैसा मिलेगा तो आप क्या कर सकोगे? खाना खा सकोगे। अच्छा, और घर बना सकेंगे। और अच्छा, गैस भी ले सकोगे। और हाँ, गाड़ी भी ले सकते हो। और हाँ, वो अच्छा, चलो आपने ये भी ले लिया। और फिर आप ये नहीं सोचते कि जैसे और आपके जैसे छोटे बच्चे हम उनकी मदद कर सके? सोचते ना? तो भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको ऐसी बुद्धि दो कि हम तो खुद अपना अच्छा कर ही सके, पर हम दूसरों का भी अच्छा करें। क्या करें? दूसरों का भी अच्छा करें, तो आपको फिर और अच्छा मिलेगा। मिलेगा ना? तो ई से ईख, ई से ईश्वर, और घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईट। तो ई से ईट कैसे रंग की होती है? किस चीज की बनती है? मट्टी की। तो फिर मट्टी लाल होती है क्या? आग में डाला जाता है, और आग में तप कर क्या हो जाती है वो? और पक के क्या हो जाती है? हाँ, तो क्या हो जाती है वो? गरू मतलब मजबूत हो जाती है, तभी तो मकान बनता है। तो क्या अब हम इसको दीवार को धक्का मारेंगे तो टूट जाएगी? नहीं। और कच्ची ईंट होगी तो गिर जाएगी दीवार, है ना? तो ये ई से ईट। बड़ी ई की आ गई आपको समझ में? बड़ी ई और छोटी ई में क्या फर्क है? मुकुट नहीं, मुकुट। बड़ी ई मतलब मुकुट, उसके ऊपर क्या है? सर पर मुकुट है, उसके सिर पे क्या है? हाँ, तो बड़ी ई से ईख, ईश्वर,